नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ईश्वर से आप सभी की मंगल कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करने जा रही हूँ। आज हम जनगीत कविता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और बोधमूलक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो आरंभ करते हैं आज का अध्ययन कार्य। सबसे पहले हम आरंभ करते हैं जनगीत कविता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, जनगीत के रचनाकार हैं? उत्तर घ सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 2, विषाद की निशा क्यों बीत रही है? उत्तर है ख नई सुबह होने से। प्रश्न संख्या 3, शोषित का अर्थ है? उत्तर ख जिसका शोषण किया गया हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, नव युग में नया क्या है? उत्तर घ नए नियम। अब आरंभ करते हैं जनगीत कविता के लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, कवि पंत के अनुसार हम एकजुट कब होते हैं? इसका उत्तर है कवि पंत के अनुसार विकास के समय हम एकजुट होते हैं। प्रश्न 2, भारतवासी किस नींद से जगे हैं? इसका उत्तर है भारतवासी स्वार्थ और काम की नींद से जगे हैं। प्रश्न संख्या 3, कवि का मन अब क्या नहीं सहना चाहता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे कवि का मन अब पीड़न और अन्याय नहीं सहना चाहता है। लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न संख्या 4, पंत जी समाज को किस रूप में देखना चाहते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे पंत जी समाज को संगठित रूप में देखना चाहते हैं। अब हम आते हैं जनगीत कविता के बोधमूलक प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कवि कैसी निशा के बीतने की बात कर रहा है और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, कवि विषाद की निशा के बीतने की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर हम अवतरण बदल कर लिखेंगे, कवि ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक नवीन संगठित विकासशील सुबह का आगमन हो रहा है। प्रश्न संख्या 2, जनगीत कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा, जनगीत कविता नव मानवता का संदेश देती है। इस कविता का मूल भाव एक नवीन संगठित विकासशील समाज का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य दुख, अन्याय, शोषण व अत्याचार से मुक्त रहे, सभी का समान विकास हो और सभी के गुणों का गान हो। अब हम आते हैं बोधमूलक प्रश्न के अंतिम प्रश्न में। प्रश्न संख्या 3, नव युग का अब नया विधान हो। इस पंक्ति के आधार पर बताइए कि कवि नए युग को किस रूप में देखना चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा, कवि नए युग को संगठित विकासशील व शोषण मुक्त समाज के रूप में देखना चाहते हैं, जिसमें सभी मनुष्य को उसकी योग्यता के अनुसार विकास का समान अवसर प्राप्त हो। आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या या जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव उसका उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करूंगी। तो फिर मिलेंगे इसी पाठ के अगले चरण में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।